तंत्र की निगाह में योग गहरा आत्मघात है। उसमें तुम्हें अपने प्रकृति रूप शरीर, वृत्ति, इच्छा सब कुछ को मारना होगा, नष्ट करना होगा। तंत्र कहता है तुम जैसे हो अपने को स्वीकार करो। तंत्र गहरी से गहरी स्वीकृति है। अपने और सत्य के बीच, संसार और निर्वाण के बीच अंतराल नहीं बनाना है, कोई भी अंतराल नहीं। तंत्र में अंतराल जरूरी नहीं है, मृत्यु जरूरी नहीं है। वहाँ तुम्हारे पुनर्जन्म के लिए मृत्यु नहीं, अतिक्रमण आवश्यक है और इस अतिक्रमण के लिए अपना उपयोग करना है। उदाहरण के लिए यौन है, काम है, वह बुनियादी ऊर्जा है जिसके जरिए, जिससे ही तुम पैदा हुए हो। तुम्हारे अस्तित्व के, तुम्हारे शरीर के बुनियादी कोश कामजन्य हैं, कामुक हैं। यही कारण है कि मनुष्य का मन यौन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। योग में इस ऊर्जा से लड़ना अनिवार्य है। वहाँ लड़कर ही तुम अपने भीतर एक भिन्न केंद्र को जन्म देते हो। जितना ही तुम लड़ते हो उतना ही इस दूसरे केंद्र पर तुम एकत्रित होते हो, अखंड होते हो। तब यौन तुम्हारा केंद्र नहीं रह जाता। काम से लड़कर मगर बोधपूर्वक तुम्हारे भीतर अस्तित्व का एक नया केंद्र, एक नई धुरी, एक नया स्फटिकीकरण पैदा होगा। तब काम तुम्हारी ऊर्जा नहीं रह जाएगा। काम से लड़कर तुम अपनी ऊर्जा निर्मित करोगे। तब एक सर्वथा नई ऊर्जा, सर्वथा नया अस्तित्व केंद्र पैदा होगा। तंत्र में काम ऊर्जा का उपयोग करना है। उससे लड़ो मत, उसे रूपांतरित करो। शत्रुता की भाषा में मत सोचो, उससे मैत्री साधो। वह तुम्हारी ही ऊर्जा है, वह बुरी नहीं है, दुष्ट नहीं है। सब ऊर्जा तटस्थ है, उसे ही तुम्हारे अहित में लगाया जा सकता है। तुम उस ऊर्जा को अपना अवरोधक बना सकते हो और उसी ऊर्जा को अपनी सीढ़ी भी बना सकते हो। उपयोग की बात है, सही उपयोग करो तो वह मित्र है, गलत उपयोग से वही शत्रु हो जाती है। स्वयं में वे कोई भी नहीं है मित्र न शत्रु। साधारण आदमी यौन का, काम का जिस प्रकार से उपयोग करता है, काम उसका शत्रु बन जाता है। काम उसको विनष्ट करता है, काम से वह बस क्षीण बल होता है। योग विपरीत दृष्टि, साधारण चित्त के विपरीत दृष्टि अपनाता है। साधारण चित्त अपनी ही वासनाओं से विनष्ट होता है। इसलिए योग कहता है वासना छोड़ो और वासना शून्य बनो। तंत्र कहता है वासना के प्रति, कामना के प्रति जागो, उससे लड़ो मत। कामना में पूरी सजगता के साथ उतर जाओ और जब तुम पूरे होश से कामना में उतरते हो, तुम उसका अतिक्रमण कर जाते हो। तब तुम उसमें होते हो और उसमें नहीं होते हो। उसके भीतर से गुजर कर भी तुम उससे अछूते बने रहते हो। योग का आकर्षण है, प्रभाव है, क्योंकि योग साधारण चित्त के विपरीत है। इसलिए साधारण चित्त योग की भाषा समझता है। तुम्हें पता है कि काम कैसे तुम्हें विनष्ट करता है, कैसे तुम उसके गिर्द कठपुतली की तरह नाचते हो। अपने अनुभव से तुम यह जानते हो। इसलिए योग जब लड़ने को कहता है तब तुरंत तुम उसकी भाषा समझ जाते हो। योग का यही आकर्षण है। तंत्र आसानी से उस आकर्षण को नहीं पा सकता। यह बहुत कठिन लगता है कि कैसे कामना में उससे पराजित हुए बिना प्रवेश हो सकता है। चित्त भयभीत होता है। बात ही यह खतरनाक मालूम देती है। ऐसा नहीं कि यह खतरनाक है, तुम काम के संबंध में जो जानते हो उसके चलते तुम्हें यह खतरा नजर आता है। तुम अपने को जानते हो। तुम जानते हो कि तुम कैसे अपने को धोखा दे सकते हो। तुम भली भांति जानते हो कि तुम्हारा मन चालाक है। तुम कामना में, काम में, सब चीज में उतर सकते हो और अपने को धोखे में रख सकते हो कि पूरे होश के साथ उतर रहे हो। यही कारण है कि तुम्हें खतरा मालूम देता है। खतरा तंत्र में नहीं, तुम्हें है। और योग का आकर्षण भी तुम्हारे कारण है, तुम्हारे साधारण मन के कारण है, जिसने काम का दमन किया है, जो काम का भूखा है, जो कामांध है। साधारण मन काम के संबंध में स्वस्थ नहीं है, इसलिए योग का आकर्षण है। जब मनुष्यता कुछ बेहतर होगी, जब यौन स्वस्थ होगा, प्रकृत और सामान्य होगा, तब बात कुछ दूसरी होगी। हम प्रकृत, स्वाभाविक और सामान्य नहीं है। हम तो सर्वथा असामान्य, अस्वस्थ और विक्षिप्त हैं। लेकिन क्योंकि सभी लोग ऐसे ही हैं, इसलिए इसका बोध हमें नहीं होता। पागलपन ही इतना सामान्य है कि नहीं पागल होना असामान्य मालूम पड़ेगा। हमारे बीच बुधवार असामान्य है, जीसस असामान्य है, वे हमसे अन्यथा मालूम पड़ते हैं। यह सामान्यता रोग है और इसी सामान्य चित्त में योग का आकर्षण पैदा होता है। यदि तुम यौन को उसकी स्वाभाविकता में ग्रहण करो, यदि उसके आसपास पक्ष या विपक्ष का तत्व चिंतन नहीं खड़ा करो, यदि तुम उसे वैसे ही देखो जैसे अपने हाथ पांव को देखते हो, एक स्वाभाविक चीज की तरह उसे उसकी समग्रता में स्वीकार करो, तो फिर तंत्र का प्रभाव पैदा होगा और तभी तंत्र बहुजनहिताय सिद्ध हो सकता है। और तंत्र के दिन आ रहे हैं। देर अबेर पहली बार सर्वसाधारण के बीच तंत्र का विस्फोट होने वाला है, क्योंकि पहली बार यौन को, काम को स्वाभाविक ढंग से ग्रहण करने की भूमि तैयार हुई है। और संभव है कि यह विस्फोट पश्चिम में शुरू हो, क्योंकि प्रायण, मुंग और रेख ने वहां भूमि तैयार की हुई है। वे तंत्र के बारे में तो अनभिज्ञ थे, लेकिन अनजाने ही उन्होंने तंत्र के विकास के लिए बुनियादी भूमि तैयार कर दी है। पश्चिम का मनोविज्ञान इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि मनुष्य की बुनियादी बीमारी कामजन्य है, उसकी बुनियादी विक्षिप्तता काम केंद्रित है।
इसलिए जब तक उसका यह काम केंद्रित होना नहीं मिटता है, आदमी स्वाभाविक और सामान्य नहीं होगा। सेक्स के प्रति, काम के प्रति अपनी दृष्टि और रुझान के चलते, अपने भाव के चलते आदमी गलत हो गया है। किसी भी दृष्टि या भाव की जरूरत नहीं है और तभी तुम स्वाभाविक हो सकते हो। क्या तुम अपनी आंखों के प्रति कोई रुझान रखते हो? वे दुष्ट हैं याद है। तुम अपनी आंखों के पक्ष में हो या विपक्ष में? कोई भी पक्षपात नहीं है और इसीलिए आंखें सामान्य हैं। फिर कोई भाव ले लो, सोचो कि आंखें बुरी हैं और तब उनसे देखना मुश्किल हो जाएगा। तब देखना वैसे ही समस्या मूलक हो जाएगा जैसे अभी यौन है, काम है। तब तुम देखना चाहोगे, देखने की इच्छा करोगे, देखने को व्यग्र होगे और जब देख लोगे तब अपराधी अनुभव करोगे। देखने के बाद तुम्हें लगेगा कि कुछ भूल हो गई, कुछ पाप हो गया और तब तुम अपने देखने के यंत्र को, आंखों को ही नष्ट करना चाहोगे और फिर जितना ही उन्हें नष्ट करना चाहोगे उतना ही तुम आंख केंद्रित हो जाओगे और एक अनर्गल सिलसिला शुरू होगा। तुम ज्यादा से ज्यादा देखना भी चाहोगे और साथ ही ज्यादा से ज्यादा अपराधी भी अनुभव करोगे। काम केंद्र के साथ यही दुर्घटना घटी है। तंत्र कहता है तुम जो भी हो उसे स्वीकार करो। तंत्र का यह मूल स्वर है समग्र स्वीकार और समग्र स्वीकार के जरिए ही तुम विकास कर सकते हो। तब जो भी ऊर्जा तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, पर उसका उपयोग कैसे करोगे? पहले उन्हें स्वीकारो, फिर खोजो, जानो कि यह ऊर्जा क्या है, यह तत्व क्या है, यह यौन क्या है। हम उससे परिचित नहीं हैं। हम यौन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं जो दूसरों ने हमें सिखाया है, जो उधार ज्ञान है। हम काम भोग से भी गुजरे होंगे, लेकिन अपराधी मन से, गमित मन से और जल्दबाजी में। मन का कोई बोझ उतार फेंकने के लिए हम संभोग में उतरे होंगे। तुम्हारे लिए काम भोग प्रिय कर्म नहीं है, तुम उसमें प्रसन्न नहीं हो, लेकिन उसे तुम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जितना ही उसे छोड़ना चाहते हो उतना ही वह आकर्षक होता जाता है। जितना ही तुम उसे नकारते हो उतना ही उसके प्रति आमंत्रित अनुभव करते हो। तुम काम वासना को नकार नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, लेकिन मिटाने के प्रयत्न में तुम उस चिप को ही, उस सजगता और संवेदनशीलता को ही मिटा डालते हो जो काम वासना को समझ सकती थी। इसलिए तुम्हारा यौन, तुम्हारा काम संवेदनशील होकर जारी रहता है और तब तुम उसे समझ नहीं पाते। गहरी संवेदनशीलता ही किसी चीज को समझ सकती है, उसके प्रति गहरा भाव, गहरी सहानुभूति और उसमें गहरी गति ही किसी चीज को समझ सकती है। तुम काम को तभी समझ सकते हो यदि तुम काम के पास वैसे ही जाओ जैसे कोई कवि फूलों के पास जाता है, तभी समझ सकते हो। अगर तुम फूलों के साथ अपराध अनुभव करो तो तुम फुलवारी से आंखें बंद किए गुजर जाओगे। तुम बड़ी जल्दबाजी में रहोगे, तुम्हें फुलवारी से जल्दी जल्दी किसी कदर निकल भागने की फिक्र लगी रहेगी। फिर सजग और बोधपूर्ण कैसे रह सकोगे? इसलिए तंत्र कहता है तुम जो भी हो उसे स्वीकार करो। तुम अनेक बहुआयामी ऊर्जाओं के रहस्य हो, महारहस्य हो, उसे स्वीकारो और प्रत्येक ऊर्जा के साथ गहरी संवेदना और सजगता से, प्रेम और बोध के साथ यात्रा करो, उसके साथ यात्रा करो और तब प्रत्येक कामना अपने ही अतिक्रमण का वाहन बन जाती है। तब प्रत्येक ऊर्जा सहयोगी हो जाती है और तब संसार ही निर्माण हो जाता है। शरीर ही मंदिर बन जाता है, पवित्र मंदिर, पावन तीर्थ।